दो तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेंगे, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड है और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाय नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट ने बोला है। हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए सर। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। नहीं, आज सरकारी संपत्ति वाली। और तो ये आप सुन रहे थे, ये हिंदू सेना के पक्ष के वकील थे और इन्होंने कहा कि इंटरिम ऑर्डर में केवल इतना कहा गया है कि 1 हफ्ते में सरकार अपना जवाब देगी। और जो बात हमने आपको बताई कि वक्फ और वक्फ बाय यूजर कोई भी संपत्ति जो रजिस्टर्ड है या जो डिक्लेयर्ड बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन या गजेटेड है, जिसकी अधिसूचना निकली हुई है कि यह वक्फ की संपत्ति हो गई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बाकी के ऊपर अच्छा हर पक्ष अपने हिसाब से बताता है ना। तो हिंदू पक्ष कह रहा है इनके अलावा एक्ट में जो कुछ भी है वो लागू रहेगा, यानी एक्ट बाकी चीजों पर कार्रवाई जो है वो मोटा मतलब यह है कि सरकार अगले हफ्ते तक 5 मई तक इस कानून की किसी भी प्रावधान का इस्तेमाल नहीं करेगी मोटे तौर पर, चाहे भले ही उसके पास छूट भी हो। तो करेगी सर, क्यों नहीं करेगी? आप देख लीजिएगा 5, क्योंकि वो एक अलग कारण बनेगा। नहीं, बाकी जैसे अब आर्टिकल 40 नहीं है या वक्फ बाय यूजर आगे के लिए प्रोस्पेक्टिव से खत्म कर दिया सरकार ने, उस पर कोई रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूं नहीं रोक लगाई, लेकिन सरकार मुझे नहीं लगता कि इस बिल पर अभी 5 मई तक कोई एक्शन। आज अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी वक्फ करनी हो, नए कानून के तहत प्रक्रिया यह है कि वो वक्फ करेगा, वो प्रॉपर्टी जो है उसकी वक्फ डीड होगी, वो प्रॉपर्टी कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर चेक करेगा। देखा जाए, देखिए ये प्रोस्पेक्टिव पर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। रिफॉर्म करेंगे, देखिए ये दुनिया में जब भी आप कोई मेजर रिफॉर्म करते हैं कि अभी तक स्टेटस को एक बना हुआ है, कोई भय से उसको टच नहीं कर रहा है, जब उसमें रिफॉर्म करते हैं, आप ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, तो उसमें कानूनी बाधाएं भी आती हैं, राजनीतिक सामाजिक बाधाएं भी आती हैं। तो मेरा मानना है कि भारत रिफॉर्म की ओर बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी वातावरण के अनुसार अभी ये 100% रेडिकल चेंज शायद स्वीकार नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा रिफॉर्म को एकाएक देश सहन करेगा कि नहीं करेगा। तो वो उन्होंने एक तात्कालिक रूप से एक व्यवस्था दी है।